नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। इस वक्त देख सकते हैं ये एमसीएफ की बड़ी कार्यवाही जो है वो हो रही है, क्योंकि नवरात्रों से पहले इन लोगों को नोटिस दिया गया था कि जब तक नवरात्रे चलेंगे ये ना लगाया जाए, मतलब मीट की शॉप जो है वो ना लगाया जाए। लेकिन हालांकि कहाँ सुनते हैं यहाँ पर लोग, जब तक प्रशासन कार्यवाही नहीं करता तब तक यहाँ की जनता जो है वो नहीं सुनते। और आखिर तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से नगर निगम का ये पंजा जो है वो इस वक्त लगातार चल रहा है। और यहाँ से नहीं, बड़खल चौक से लेकर ये सैनिक कॉलोनी तक जितनी भी मीट की शॉप है उन सभी को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि मीट की शॉप जो है उन सभी को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से, क्योंकि इन लोगों को पहले नोटिस दे दिया गया था कि भैया हटा लो, मतलब 9 से 10 दिन तक, अब जब तक नवरात्रे चल रहे हैं आप मत लगाइएगा इस मीट की शॉप को। लेकिन कहाँ लोग सुन रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ जो है वो तोड़ा जा रहा है, जिसमें ये लोग अपना कुछ भी सामान रखते थे उन सबको आज तोड़ा जा रहा है। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब लगातार प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग सुनते भी नहीं है जब तक कार्रवाई होती नहीं। क्योंकि पहले जब आपको बोला गया था कि जब तक ये नवरात्रि चल रहा है आप लोग मत ये सामान रखिए, तब समझ में नहीं। आप देख सकते हैं कितने का नुकसान जो है यहाँ पर हो रहा है। और ये देखिए किस तरीके से नगर निगम जो है सभी सामानों को तोड़ते हुए नजर आ रही है। और लगातार यही नहीं, हर जगह पर ये कार्रवाई, क्योंकि बड़खल चौक से ये कार्रवाई जो है वो होती हुई आ रही है। और सैनिक कॉलोनी तक की जितने भी मीट शॉप है उन सभी को जो है वो तोड़ा जाएगा। और इस वक्त देख सकते हैं ये पूरी जाम की स्थिति जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ देखिए किस तरीके से सारी जितने भी, क्योंकि आगे भी कई ऐसी मीट शॉप है जिनको तोड़ा गया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जितना भी सामान वगैरह रखा गया है इन सबको तोड़ा जा रहा है। और इसके आगे भी चलकर आपको जरूर दिखाएंगे कि आखिर तौर पर कहाँ कहाँ ये तोड़फोड़ जो है वो चल रही है। क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसे टीन टप्पर रख कर जो है वो आगे रख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपना काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी एमसीएफ की बड़ी कार्यवाही जो है वो इस वक्त हो रही है, क्योंकि इनको समझाया गया था। हालांकि एक सख्त वार्निंग जो है वो दी गई थी कि मत रखिएगा, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। 9-10 दिन का ही समय दिया गया था हालांकि, लेकिन वही कहते हैं कि लोग सुनते नहीं है। जब कार्रवाई हो जाती है तो फिर रोते हैं लोग। तो वही हाल यहाँ पर हो रहा है अभी। इस वक्त देखिए आगे चल के भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इनके पीछे पीछे हम भी चलेंगे, क्योंकि बड़ी कार्यवाही है। और आगे तक यही नहीं है सिर्फ, क्योंकि बड़खल चौक से लेकर ये सैनिक कॉलोनी तक ये देख सकते हैं जितना सामान है इन लोगों ने अपने ट्रैक्टर में भर भी लिया है। और आगे भी जो है वो कार्यवाही आगे कंटिन्यू, क्योंकि एक जेसीबी तो ये रही, दूसरी जेसीबी वो रही। लगातार जितनी भी यहाँ पर मीट शॉप है उन सभी को जो है वो तोड़ा जाएगा। और एक बार हम भी थोड़ा सा चल के दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार वहाँ देखिए वहाँ पर भी लोगों का पूरा, वहाँ पर भी शायद तोड़ा जा रहा है। वहाँ पर भी देखिए पुलिस और शायद पब्लिक दोनों ही है वहाँ पर, हालांकि वो देख सकते हैं। और लगातार तोड़फोड़ की ये बड़ी कार्यवाही जो है वो हो रही है। उस साइड है, उस साइड है, हाँ जी उसी साइड है, उसी साइड हम भी जा रहे हैं। वो देखिए मौके पर पुलिस और पब्लिक दोनों ही है। और जेसीबी भी जो है वो उसी साइड जाए, क्योंकि वहाँ पर भी ये बियर करके कुछ नाम है जहाँ पर ये तोड़फोड़ जो है वो वहाँ पर होगी। एक मिनट हम थोड़ा सा पहले क्रॉस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी पब्लिक की और पुलिस की जो है वो थोड़ी सी नोक झोंक जो है वो चल रही है लगातार। ये देखिए पब्लिक और पुलिस दोनों ही है यहाँ पर लगातार। और देखते हैं तोड़फोड़ होगी, क्योंकि यहाँ देखिए ये देख सकते हैं आपको नजर आ रही है। ये देख सकते हैं फिलहाल के तौर पर अभी कि उसको नहीं तोड़ा जाएगा। ये देख सकते हैं अभी के तौर पर तो इसको शायद मना किया जा रहा है। माइक को निकालो, माइक को ये देख सकते हैं लगातार। चलो अब इस कार्रवाई को जो है वो आगे यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि ये भी मीट शॉप है। लेकिन हालांकि इनको अभी छोड़ा गया है, आखिर तौर पे क्यों ये छोड़ा गया ये पता नहीं है। लेकिन आगे ये पुलिस बल जो है वो और नगर निगम दस्ता जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। अब देखते हैं सबको छोड़ेंगे या फिर सबको तोड़ेंगे, कि
इसको तो छोड़ दिया गया फिलहाल के तौर पर। अब इनकी बारी है क्योंकि बातचीत सबसे कर रहे हैं जो कि छोटी मोटी दुकानें थी। ऑन कर ले ये देख सकते हैं जो छोटी मोटी दुकानें थी उन सभी को तो जो है तोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से, इधर आके दिखाओ, इधर बहस इधर हो रही है। यहाँ देखिए लगातार मतलब लोगों के बीच कहा सुनी जो है वो भी हो रही है लगातार, क्योंकि वहाँ से समझाते हुए आ रहे कि नवरात्रों के तौर पर ना लगाया जाए ये मीट शॉप। लेकिन हालांकि कहाँ लोग सुनते हैं जब तक कार्रवाई ना हो। इस वक्त ये एमसा विभाग जो यहाँ पर पहुंच चुका है और लगातार तोड़ फोड़ की कार्रवाई है वो हो रही है। और ये देखिए अंदर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं भैया। अब देखते हैं क्योंकि उधर तो उनकी शॉप शायद अभी बची हुई है। अब ये देखिए जितना भी टीन टप्पर है उन सबको हटाया जाएगा यहाँ से। खिसका रहे हैं, लोगों की भीड़ है यहाँ पर। और ये देखिए हटाने का समय जो है वो दिया जा रहा है क्योंकि 9 दिन का इनको मौका देगा। तो नवरात्रों से पहले जो है वो इनको समय दे दिया गया था कि 9-10 दिन तक नवरात्रों में ये मीट शॉप ना लगाया जाए। हालांकि लेकिन वही है कि लोग सुन नहीं रहे हैं। लेकिन अभी भी एमसा विभाग जो है लोगों को समय दे रहा है। जो छोटी छोटी झोपड़पट्टी बना के मतलब ये जो मैट वगैरह जो ये छोटी छोटी थी उनको तो तोड़ दी गया हालांकि। और ये जो बड़ी बड़ी शॉप हैं इनको समय दिया जा रहा है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर प्रशासन जो है वो लगातार आगे तक जितनी भी दुकानें हैं, क्योंकि पीछे तो दुकानों को ये छोड़ चुके हैं कि इनका कहना है कि अभी कुछ दिन का समय, क्योंकि नवरात्र तो शायद 9-10 दिन का ही होता है। लेकिन हालांकि अब एमसा विभाग क्यों ये समय दे रहा है, क्योंकि जब बोला गया था कि ना चलाया जाए, इसका मतलब या तो एमसा का किसी को खौफ नहीं है या फिर शायद प्रशासन अपना खौफ इनको देना नहीं चाहते। क्योंकि अभी भी जब इनकी बातों का उल्लंघन किया गया था, इनके कानूनों का उल्लंघन किया गया था, उसके बावजूद भी जब ये मीट शॉप खोली है तो जाहिर सी बात है अभी समय देने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन हालांकि फिर भी अभी एमसा विभाग से जितने लोग बात कर रहे हैं, दुकानदार बात कर रहे हैं, उन सभी को समय दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से मीट शॉप में चीजें बन भी रही हैं, बाकायदा लोगों को दी भी जा रही हैं। हालांकि किस चीज का प्रशासन का डर है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं, ये देखिए ये देख सकते हैं लगातार गुस्से में तो हैं। लेकिन हालांकि अब देखते हैं क्योंकि यहाँ तो बनता हुआ देख रहे हैं लोग, इसके बावजूद अंदर वीडियो बनाओ, अंदर वीडियो बनाओ, अंदर बन सकता है। अच्छा अंदर देखिए किस तरीके से सामान जो है वो ये देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा मीट नॉनवेज जो है वो यहाँ पर है अभी फिलहाल के तौर पर। वो देखिए किस तरीके से उधर से भेजा जा रहा है। हालांकि बड़ी कंपनी है पूरी एक तरीके से। अब पीछे के साइड से भेज दिया गया, अब आगे से निकलते तो दिखते भी कि आखिर तौर पर कौन थे कौन नहीं थे। लेकिन ये देखिए बाहर भेज दिया गया उनको फटाफट। ये तो आपने उनको पीछे के रास्ते से क्यों भेजा? वैसे ऐसे अंदर पूरा आपने अंदर क्यों भेजा इनको? ये देखिए अब कुछ बोलेंगे नहीं, मतलब मुझे लग रहा है शायद प्रशासन की ही गलती है इसमें, क्योंकि तो आपने उनको अंदर से क्यों भेजा सर? आप उनको बाहर भी तो ला सकते थे। ये देख सकते हैं फिलहाल के तौर पर, मतलब अगर टूटेगा कि नहीं, क्योंकि जो अंदर लोग थे उनको अंदर के रास्ते से ही भेज दिया गया और इन्होंने भेजा। हालांकि क्यों भेजा ये पता नहीं है, लेकिन अभी भी सामान जो है वो अंदर बन रहा है और तोड़ फोड़ जो है अब होती है कि नहीं होती, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जैसे भी पहुंच चुकी है पब्लिक, यहाँ पहुंच चुकी है, ये नाम है। और ये देखिए अभी तो मालिक का मुझे लग रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन समय पे कॉल जो है वो लोगों की आ रही है हालांकि। और ये देख सकते हैं क्या पूछ रहे
तो कोई बोल ही ना रहा इनमें से। ये टूटेगा भी कि नहीं टूटेगा अभी तो मुझे यही क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अंदर से टूटेगा भी नहीं टूटेगा पता नहीं, समय दिया जा रहा है अभी वैसे लोगों को। ये देख सकते हैं आखिर तौर पर अभी कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर तौर पर है किसका ये शॉप। ये देखिए फटाफट बंद किया जा रहा है, लेकिन कार्यवाही देखते हैं होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि यही कार्रवाई हर बार एमसीएफ विभाग करता है। सर आप एमसीएफ से ही हैं? एमसीएफ से ही है ना? लगातार ये कार्रवाई तो हमेशा आए दिन ही हो रही है। आप सिर्फ यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। एमसीएफ से तो आप अभी अंदर भी कुछ लोग गए तो उनको अंदर ही अंदर बाहर भेज दिया गया। आप ही तो थे ना सर जिनको अंदर ही अंदर बाहर भेज दिया गया, ऐसा क्यों? वैसे आप एटलीस्ट उनको बाहर तो निकालते, कौन थे वो? ये देखिए बोलने के लिए हमसे विभाग तैयार नहीं है कि आखिर तौर पर जिन लोगों को अंदर से भेजा गया वो है कौन। बात करा मेरे फोन पे, बात करा। मालिक कौन है? आसिफ भाई एक बात यार, हम हमारे कर्मचारी कितनी बार आपसे बोल गए ये काम मत करो यार। जब ऊपर से आदेश है तो आपको नौरता तो बंद रहना चाहिए। आपको खूब पता है हमारे पास कोई आदेश नहीं है यार, सब हमारे कर्मचारी दरोगा बोल के गए आदेश किस चीज के? आपको सभी को पता है भाई नवरात्रों में दुकानें बंद होती है, ऊपर सब कुछ चला रहे हैं। आपको पता है ना नवरात्रों मेरे को में? नहीं पता किसी ने। अगर ये मेरा इंस्पेक्टर खड़ा है। सुनो अब मेरी बात सुन, मेरे भाईचारे में इसे बंद रखें। और एक साहब ये हमारे खड़े हैं सच्चो साहब, इनसे बात भाई साहब सुनो मेरी बात, ये तो तुम कह रहे हो कि नहीं पता। ये तो मुझे लग रहा है ऐसे प्यार से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि प्लीज अगर हो जाए तो ठीक है। मैं खोलने दूंगा, चलो ठीक है ना? हाँ देखिए मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि आखिर तौर पर ये हो क्या रहा है। अब ये एमसीएफ की गोलमाल चीजें मुझे यही समझ में आ रही है। हालांकि क्योंकि मैं बार बार एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब हम अंदर गए थे तो अंदर 2-3 युवक थे और उनको अंदर से एमसीएफ लोगों ने भगा दिया, बाहर तो वो आए ही नहीं। और हालांकि यहाँ पर मुझे लग रहा है सर अभी भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि क्या प्लीज अगर आप हो सके तो समझ जाइए, नहीं तो हम कोई बात नहीं फिर से आपको समझाने के लिए और मनाने के लिए आएंगे कि दुकानें बंद कर लीजिए। मुझे तो वही क्या चीज खोखा तोड़ सके करीबन कि टूटेंगे। वही मुझे भी ऐसा ही फील हुआ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एमसीएफ के लोग ही जो है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि क्या कृपया आप इसको बंद कर सकते हैं, हमारी बातें मान सकते हैं, कानूनी उल्लंघन तो नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो एक काम करिए आप कल परसों में इसको बंद कर लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट मुझे ऐसी फील आ रही है एमसीएफ विभाग से, क्योंकि यहाँ पर मुझे इन्हीं लोगों से रिक्वेस्ट यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ये देखिए अगर आप आए हो तो थोड़ी सी कार्रवाई करो। वो जो वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें थी वो तो आपने फटाफट तोड़ दी, लेकिन जो यहाँ पर बड़ी बड़ी मीट की दुकानें हैं उनके तोड़ने में आपकी शायद ही हिचक हो रही है कि शायद। ये देखिए यहाँ पर लगातार मतलब चल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं किसी से। मुझे तो यहाँ पर डबल कार्रवाई लग रही है कि जब आए हो तो कार्रवाई तो करो। ये देख सकते हैं एमसीएफ के लोग सिर्फ चले जा रहे हैं। अब कहाँ तक चलेंगे इनका मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। पूछो तो जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिर तौर पर तोड़फोड़ होगी भी कि नहीं होगी तोड़फोड़। एमसीएफ से लोग कौन कौन से मुझे ये तो बता दो, थोड़ा सा हम भी तो उनसे क्वेश्चन पूछे। सर आप ही मुझे कुछ तो बता दो क्या के तौर पर तोड़फोड़ होगी कौन सी दुकानों में, क्योंकि वो छोटी छोटी दुकानें तो टूट गई। अभी आप इनको समझा रहे हो। हरवीर जी बताएंगे, हरवीर जी। नहीं आप लोग अभी इनको समझा रहे हो, बाकी सारी दुकानें आप लोगों ने तोड़ दी। हमें नहीं पता, हमें तो मैं उनसे पूछा अंदर से अंदर किसी को आप लोगों ने भेज दिया, कौन है बताओ मुझे। हरवीर जी है कौन यहाँ पर? नहीं जब आपने एक मिनट मैंने अपनी आंखों से देखा सर, वहाँ पीछे से आप लोगों ने किसी को भेज दिया। मतलब बड़ी दुकानों से आप लोग तोड़ नहीं रहे, उनको समझा रहे हैं आप। ये तो गलत है ना चीजें सर। जब आप सबको तोड़ रहे हैं तो सबको तोड़िए, इससे तो आप लोगों पे उंगली उठ रही है सर। जिसको समझा रहे कोई समझ ही नहीं रहा है। कौन है महावीर जी, कौन है? ये तो बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इन्होंने तो पीछे से भगाया है उनको, मैंने खुद ने देखा है। सर एक मिनट नहीं, बस इतना क्वेश्चन है। नवरात्रों में जब आप लोगों ने बोला था चीजें, अब आप लोग खुद ही भाग रहे अपनी बातों से। साहब है कौन से? इनमें से तो यही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। साहब ही नहीं दिख रहे इनमें से। कौन है साहब यहाँ पर? हरवीर जी कहाँ है?
उन्होंने ही तो भगाया, मैं उन्हीं पे तो बोल रही हूँ। अंदर से अंदर उन्होंने तो भगाया अभी उसको। कहाँ हरवीर जी कौन है यहाँ पर? आप ही है हरवीर जी? सर मुझे देखिए सर 1 मिनट, आप ये फोन दिखा रहे हैं सिर्फ, बाकी इनके कॉल्स कोई भी नहीं आई है, क्योंकि हालांकि अभी इनके हेड डाउन था, लेकिन अभी यहाँ पर ये फोन पे बात कर रहे हैं। न जाने किससे, मतलब लगातार कंटिन्यू किससे बात कर रहे हो आप? मतलब हद है, ये चीजें तो साफ साफ दिख रही है एमसा विभाग की कि आखिर तौर पर आप लोग कार्रवाई कर क्या रहे हो भैया। जब वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें थी तब तो चलो आपने मीट की शॉप तोड़ दी, हमने वाह की कि भाई साहब मीट की शॉप आपने तोड़ दी, लेकिन जब यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें तो आप उनसे सिर्फ कानाफूसी करके बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद भी तोड़ फोड़ कुछ नहीं हो रही है। ये तो गलत बात है सर। कार्रवाई हो क्या रही है? आप, मुझे ऐसा लग रहा है कानाफूसी कर रहे हैं। नहीं मैडम जी, कार्रवाई कैसे ना करें? क्या कार्रवाई करें वो तो बताइए। कार्रवाई ना करें, तोड़ दी जा रही है, अमीर की छोड़ दी जा रही है। नहीं हमारे। अब ये देखिए सर, आप खुद भगाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब चीजें। मतलब एमसी विभाग, मुझे ऐसा लग रहा है खुद कार्रवाई करना नहीं चाहता और सिर्फ जहाँ से इनको कुछ मिलता है शायद वहाँ से ये लोग आ जाते हैं कार्रवाई करने के लिए कि भैया यहाँ से इसका जुगाड़ हो रहा है तो एक काम करो, चलो वहाँ पर 2 दुकानें तोड़ देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अभी एमसी विभाग क्यों ऐसे भाग रहा है? जब हमसे उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर तौर पर आंसर कीजिए, ये देखिए इनको भी मुझे लग रहा है समझाया जाएगा। वो देखिए कौन है, जयवीर जी कौन है, वो वहाँ पर वो भागे चले जा रहे हैं, उनको एमसी वाले भगा रहे कि भैया चलो यहाँ से। अभी अब हकीकत बोलने का नहीं है तो फिर ये लोग आते क्यों? मुझे लगता है ऐसे वही अब रुक ही नहीं रहे, ऐसे भगा रहे उनको रफ्तार से। वो देखो आगे होगी, पकड़ के रखेंगे। ये देख सकते हैं, मतलब लगातार ये कार्रवाई हो तो रही है, लेकिन क्या हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक जनता को, क्योंकि हम भी एक आम जनता है। जब आप सबकी तोड़ रहे, वहाँ पर जब छोटे छोटे वो खोखे तोड़े गए थे आम जनता के, और जब वो छोटी छोटी मीट शॉप तोड़ी गई थी तब तो वहाँ पर हम लोग वाह कहते कि भाई साहब तोड़ा गया, लेकिन जब बड़ी दुकानें यहाँ पर बच रही हो तो इन लोगों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? ये देखिए अब एमसी विभाग जो है वो भागता हुआ नजर आ रहा है। भाई आखिर तौर पर ऐसा क्यों हो रहा है ये पता नहीं। सर एटलीस्ट हम आपसे कुछ नहीं पूछ रहे, भागने की कोशिश मत कीजिए। इतना तो ऐसे कर सकते हैं कि क्यों छोड़ा जा रहा है, बस इतना तो बता ही सकते हैं आप, या फिर कुछ आपको लोगों का लेन देन का हो गया है हिसाब। सर भागने से क्या ही फायदा मिलेगा? आप कहाँ तक जाएंगे? तोड़ना तो वैसे भी आपको कुछ भी नहीं है सर। ये देख सकते हैं, मतलब लगातार सिर्फ ये एमसी विभाग भाग रहा है और हमें भी भगा रहा है। सिर्फ कार्रवाई इनके बस की कुछ नहीं है, जो कि आज दिख गई। हम भी यही बोलते थे कि शायद एमसीएफ कार्रवाई कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पिक एंड चूज के काम होते हैं। जहाँ से इनको मिल जाए वहाँ से ठीक है, जहाँ से ना मिले भैया वहाँ से छोड़ दो। वही वाला हाल इनका भी एमसीएफ विभाग का हो रहा है। ये देखिए, मतलब खुद ही पीछा छुड़ा के यहाँ से भाग रहे हैं। अब इनको कोई दुकानें नहीं दिख रही शायद, या फिर कोई अब खोखे नहीं दिख रहे हैं। अब इनका जेसीबी भी इनके साथ साथ चल रहा है, आम जनता भी इनके साथ साथ चल रही है, लेकिन एमसीएफ विभाग अब भागा जा रहा है। ऐसा मुझे यही समझ में नहीं आया, कारण क्या है आखिर तौर पर? मतलब लगातार सिर्फ मुझे लग रहा है कि ये तोड़ने की कार्यवाही नहीं है, ये रेस और भागने की कार्यवाही है कि कौन किससे आगे चला जाएगा। मुझे तो यही फील हो रहा है। ये देख सकते हैं, मतलब लगातार हम बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि मैं भी अंदर गई थी उसके दुकान के अंदर जहाँ मीट का काम हो रहा था। अंदर से पब्लिक को 2-3 लोग थे जिनको वहाँ पर एमसीएफ विभाग के जो सीनियर हैं उन्होंने उनको पीछे के रास्ते से भगा दिया, जो कि हमारे कैमरे पे रिकॉर्ड भी हुआ होगा। हालांकि उसके बाद जब हम बाहर आके क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर तौर पर सर आपने ऐसा क्यों किया, तो इनके पास कोई आंसर ही नहीं था। अब दुम दबा के जैसे देख सकते हैं कैसे भाग रहे हैं लोग। सिर्फ मतलब आप लोग सिर्फ छोटे छोटे खोखे पे अपना जोर जबरदस्ती चला सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी दुकानें आती हैं, आपने खुद सुना होगा, वहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप प्लीज इस चीज को कर सकते हैं, क्या आप इस चीज को कर सकते हैं, ऐसे बोला जा रहा है। तो आखिर तौर पर ऐसा क्यों? मुझे लग रहा है कि शायद हमसे विभाग अपना डर बैठाना नहीं चाहते पब्लिक के बीच में, और डर वाले कोई बात भी नहीं होती। कानून का, उनके आदेशों की पालना करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि शायद एमसीएफ विभाग करवाना नहीं चाहती है। ये मेरा भी क्वेश्चन मार्क अब हो चुका है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी शायद बातचीत ही होगी इनकी, बातचीत के बाद फिर से खत्म हो जाएगा। कोई नहीं सर, मालिक को बुला के वैसे भी करेंगे भी क्या? ये मालिक तो वैसे भी पीछे से भगा देते हैं ये सर। ये देखिए, ये सर हैं जो कि
अंदर जाते हैं, मालिक से पता नहीं क्या बातचीत होती है इनकी, और उसके बाद यहाँ से पीछे से भाग जाते हैं मालिक, और ये आगे की तरफ से भागने की कोशिश करते हैं। भैया अभी तक तो मुझे भी यही समझ में आया है। ये देखिए, मतलब लगातार इनको सामान अंदर रखने के लिए बोला जा रहा है और बहुत ही फ्रेंडली रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप इसको अंदर रख सकते हैं, क्या आप ये काम बंद कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई सख्त कार्यवाही जो है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। लगातार एमसी विभाग पर उंगली उठ रही है कि आखिर तौर पर आप ऐसा काम कर कैसे सकते हैं, जब आपने बोल रखा है इनको कि नवरात्रों से पहले ये दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। जब इन्होंने खोला है, कानून की पालना नहीं की आदेशों की, तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बहुत फ्रेंडली, बहुत नॉर्मली यहाँ पर समझाया जा रहा है। रिक्वेस्ट, एटलीस्ट एक बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप प्लीज इस दुकान को बंद कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि एमसीएफ यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आया है। यहाँ पर इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क मुझे ऐसा नजर आ रहा है, लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग भाग रहे ना, अगर भाग ना सके तो भैया एक बार आंसर कर दो थोड़ा सा कि आखिर तौर पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और कारण क्या है इसका। अगर आपका कुछ मेल जोल हो चुका है या फिर आप तक कुछ पहुंच गया है तो वो भी बता दीजिए एक तौर पे, क्योंकि आप ये देखिए फिर से इनका फोन जो है फिर से इनका शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं हम, ये तो नहीं बोलेंगे कि बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार, लेकिन ये बड़ी कार्यवाही थी और जैसा कि हमने भी सुना था, बंद करेंगे, सील करेंगे, तोड़ेंगे भी। कल पुलिस फोर्स के नवरात्रे 9 दिन की है बस, उसके बाद खत्म हो जाएगी नवरात्रे। नवरात्रों के बाद आप करेंगे या फिर आप तक कुछ पहुंच गए तो ये भी बता दीजिए सर। आप वहाँ पे भूखे तो आपने तोड़ते, भगाने की कोशिश मत कीजिए सर। आप तो ऐसे भगा रहे हैं सिर्फ उनको, आपसे तो कोई आंसर ही नहीं पूछ सकते। इसका मतलब ये देखिए, हाथ पकड़ के सिर्फ उनको भगाया जा रहा है कि चलिए यहाँ से कितनी रफ्तार में यहाँ से निकल सकते हैं हम लोग, ये देख सकते हैं। मतलब एटलीस्ट आप ये तो आंसर कीजिए कि आखिर तौर पर कल किस कारण से रहे हैं ये लोग। सिर्फ गरीबों का तोड़ रहे हैं, गरीबों का छोड़ रहे हैं। ये देखिए, इसको भी समझाएंगे मुझे लग रहा है, समझा दो, इसको भी समझा दो। एक काम करो, क्योंकि तोड़ या फिर सीलिंग की कार्रवाई तो नहीं हो सकती है, इनसे भी रिक्वेस्ट कर लीजिए एक बार कि बंद कर सकते हैं कि नहीं। नहीं, मैं तो यही बोलूंगी अब एमसी विभागों की, ये कार्रवाई करने के लिए तो नहीं आया है, रिक्वेस्ट करने के लिए आया कि क्या कृपया करके आप इस दुकान को बंद कर सकते हैं, हमारे कानून के आदेशों की पालना कर सकते हैं या फिर नहीं। मतलब ये सिर्फ एमसीएफ यहाँ पर फ्रेंडली एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया है, बाकी यहाँ पे कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं आया है, जो कि अभी दिख रहा है। क्योंकि हाथ पकड़ के सिर्फ भागने की रफ्तार इतनी तेज है ना इन लोगों के, वो देखिए उन सर का तो मुझे लग रहा है फोन ही खत्म नहीं हो रहे हैं, मतलब उनका फोन ही नहीं हट रहा है, लगातार फोन पे फोन कर रहे हैं। हम भी बेशरम है कि बाबा इनके मुंह पे माइक घुसाए जा रहे हैं कि भैया आंसर कर दो, आंसर कर दो, आंसर ही नहीं कर रहे हैं। मतलब सीधा बता दो तो कुछ पहुंच गया तो वही बता दो। ये देखो, सर आप नगर निगम में क्या है, क्या पद है आपका? मेरा नाम हरवीर सिंह रावत है, मैं जॉन इंचार्ज हूँ। पहले भी नगर निगम हुई थी और रावत जी मुझे देखिए सर, मुझे सिर्फ और कोई आंसर नहीं चाहिए, एक बार सुन तो लीजिए। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, ये देखिए, मतलब भैया इस सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। अब कितना आगे हम भी भागते चले जाएंगे पीछे पीछे। सर मुझे सर देखिए, आप भी चले जाइए, हम भी चले जाएंगे, मुझे एक आंसर तो कर दीजिए। आपने पीछे से उनको भगाया क्यों? मेरी बात सुनो, आपने सिर्फ, आप एक बार प्यार से सुनो मेरी बात ध्यान से। आप खड़े रहिएगा बस। कहाँ भाग रहा हूँ? आप भाग रहे हो, आपका हाथ पकड़ के भगा रहे हैं। आपके कर्मचारी आपको लेकर के जा रहे हैं मीडिया के आगे से। सुनो मेरी बात, इसकी कार्रवाई जारी है। मेरा आपने गरीबों को क्यों तोड़ा? ये मेरा इंस्पेक्टर है और इन्होंने इनको नहीं, हमारे लिए सब बराबर है, लगातार बता रहे हैं, लगातार समझा रहे हैं, सभी को समझाने के लिए जेसीबी की आवश्यकता क्यों? समझाने मेरा क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है, आपने पीछे से उन 2 बंदों को भगाया क्यों? उनको बंदो, हमने किसी को नहीं भगाया, आपने उनको भगाया, मैंने अपनी आंखों से हम नहीं जानते, भगा दिया है, आगे से आप खुद निकले हैं। उनको बुलवा रहे थे, मालिक कहाँ है? सर हमारे कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है, फिर भगा दीजिए, आप भी काम करिए उनको। ये देखिए, मतलब सिर्फ भगाया जा रहा है पब्लिक को।
आप एटलीस्ट बताइए तो कम से कम कि आखिर तो भगा क्यों रहे हैं। जब आप कर नहीं सकते कोई कार्रवाई तो मुझे लगता है कि आना भी नहीं चाहिए। गरीब जनता का आप लोग तोड़ देते हैं। ये देखिए, अब अपने मुझे लग रहा है कि ट्रैक्टर ही सवारी बनाएंगे और इसी से भाग जाएंगे, इतनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। मतलब आम जनता भाड़ में जाए, कुछ भी करे, लेकिन हालांकि वही कहते हैं कि हम पत्रकार भी बेहाई है मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इनका पीछा कर रहे हैं ना, अगर भगवान का पीछा करे तो भगवान नीचे आ जाए, लेकिन ये आंसर नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक है भी कैसे? आप लोग खुद गलत काम कर रहे हैं। वो तो ये कर रहे हैं, वही तो हम उन्हीं से तो पूछो, भाग रहे हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आप पीछे से भगा रहे हो, मतलब गरीब को तोड़ दिया आपने, इनका क्यों नहीं तोड़ रहे? गलत है ना ये बात तो। वो तो इन्होंने करना है जो करना है। तो वही तो बोल रहे हो, आप फिर क्यों बीच में आ रहे हो? हमारी तो लैंड ऑर्डर में अब तो भाग गए, अब तो भाग गए। हाँ, जब हम चले जाएंगे तब आ जाएंगे वापस। ना नहीं आएंगे ही नहीं वो। आएंगे वो आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे यहाँ पर। जब उनको पहुँच जाएगा तब आएंगे यहाँ पर, वो तो हमें भी पता है। ये देखिए, मतलब वही हाल है, अगर गलती ना होती तो ये क्यों भागते हैं यहाँ से? मतलब 9, 2, 11 बस अब देखो पब्लिक तक आपको बोल रही है। अब तो शर्म आई, क्योंकि जब आप यहाँ से भाग रहे हो एटलीस्ट अपनी गलती तो डिफाइन करते। जब अपनी आंखों से सबने देखा है कि आपने 2 बंदों को भगाया है, भाई क्यों भगाया है? जब गरीब जनता का तोड़ दिया तो यहाँ पर इन लोगों को इतनी पोलाइटली, इतनी फ्रेंडली समझाया जा रहा है, क्या प्लीज आप अपनी दुकान बंद कर सकते हैं, क्या प्लीज आप ये काम कर सकते हैं? भाई क्यों? तोड़ने के लिए आए हो, तोड़ो उस चीज को, भागो मत। यहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे, वो भाग गए गाड़ी से अपने। ये चीजें गलत है। जब आप गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं तो आप उनका भी तोड़िए जो सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप तक कुछ पहुंच गया तो वो भी घोटाला कर रहे हैं। इसका मतलब आप इसमें प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता, इसमें 9, 2, 11 इट मींस के भाग जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, फिर से हमसे आएगा, फिर से ये क्वेश्चन जरूर उनसे पूछेंगे। नमस्कार।